अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त अबू तलहा दहाक आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक दो चार अहम बातें या हैदराबादी अंदाज में बोलो तो बातें बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में अपने बच्चे, अब मैं दूसरों की कई को बात करूँ, अपने बच्चों की बात करेंगे, हैदराबादी बच्चों की, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चे छोटे बच्चों की। तो बचपन से जो टीवी प्रोग्राम्स और जो कार्टून्स हमारे बच्चे देख लेते हुए बड़े होते हैं, तो हम कभी गौर नहीं करें कि ये कार्टूनों में और टीवी प्रोग्रामों में क्या बताते। हम क्या करते, अक्सर बच्चों को टीवी लगा के दे देते, कार्टून लगा के दे देते, और हम ये समझते कि भाई चलो बच्चा है, कार्टून है, टाइम पास है, देखने दो, लगा के दे देते, चलो टाइम पास हो रहा ना, देखने दो, ख़त्म। मगर हम कभी गौर नहीं करें कि कार्टूनों के अंदर क्या बताया जा रहा और किस किस्म की चीज़ बताई जा रही। हम तो उसको जो है ना टाइम पास समझ के देख रहे, मगर उन लोग जो बना रहे इसको टाइम पास समझ के नहीं बना रहे, बल्कि इन लोग तो पैसे कमाने बना रहे। और दूसरा जो है आपकी जहन साजी, यानी कि आपका जहन ख़राब करने के लिए बना रहे। बाज़ाब्ता उनका टाइम लगता उसके पीछे, उनकी टीम रहती, बाज़ाब्ता टीम बनाते, टाइम लगता, एक एक चीज़, एक एक शॉट, एक एक सीक्वेंस, उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करके उन लोग एक चीज़ मार्केट में लाते। और हम समझते चलो भाई टाइम पास के लिए, बच्चों को दिल बहल जाता बच्चों का, बच्चों को पकड़ के भी नहीं रखना, झगड़ के भी नहीं रखना, चलो ये करो, चलो वो करो, ऐसा भी नहीं करना, बच्चों को छूट देना, भाई देखने दो कार्टून, खेलने दो गेम्स। हम ऐसा समझ के जो है ना बच्चों को छोड़ देते, मगर हम कभी गौर नहीं करते कि कार्टूनों में और टीवी प्रोग्रामों में क्या बताया जाता। अब हम भी बचपन में छोटे रहे, जब जो है ना कार्टून वगैरह देखते थे, हमारे पास भी जो टीवी था, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं है, मगर जब पहले था टीवी, तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना हम देखते थे टीवी पे। तो अक्सर बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि 99% जो छोटे बच्चों के टीवी प्रोग्राम्स और कार्टून्स है, इसके अंदर जो चीज़ बताई जाती वो जादू है पूरा। आप गौर करिए कभी कि छोटे बच्चों के जितने प्रोग्राम्स और जितने टीवी सीरियल्स है या एनिमेटेड सीरीज़ है या एनिमेटेड फिल्म्स है, ये पूरा जादू के ऊपर ही रहता। और इस्लाम में जादू हराम है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा की 102 आयत में अल्लाह ताला फरमाए कि जो है ना दो फरिश्ते आए थे हारूत और मारूत जादू सिखाने के लिए, और उन लोगों जब तक जादू नहीं सीखा, जब तक ये नहीं बोले कि हम लोग जो है ना जो तुमको सिखाने वाले हैं इससे कुफ्र हो जाता। तो जादू सीखना सिखाना इस्लाम में कुफ्र है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सख्ती से मना करे। इस्लाम में तो जादूगर की सज़ा जो है ना सरखलम कर देना है, तो इतनी सख्ती है जादूगर के ताल्लुक़ से, जादू के ताल्लुक़ से। अब आप देखिए अपने माशरे में जो है हैदराबाद में जो जादू, काला जादू यानी कि बहुत ज़्यादा चल रहा अभी फ़िल वक्त, और गली गली मुर्शद, गली गली पीर, गली गली बाबा बैठे हुए, जादुआ करने वाले, जादुआ तोड़ने वाले। अब जब बचपन से बच्चा ऐसे कार्टूना देख के बड़ा हो रहा जिसके अंदर उसको जादू ही जादू बताया जा रहा, और बच्चा उसके अंदर खुश हो रहा, बल्कि जादू वगैरह की चीज़ें देख के जो है ना बच्चा खुश हो रहा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक कार्टून आता था अलादीन, अभी भी है वो अलादीन जो कार्टून आता था एनिमेटेड, ये डिज्नी का था, वर्ल्ड डिज्नी का। इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई, आप कभी गौर करिए चीज़ों को कि क्या बताने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। अलादीन और जास्मिन दोनों की मोहब्बत हो जाती उसमें, ठीक है। दोनों के जो फीचर्स उसके अंदर बताया, यानी कि हुलिया वगैरह, रंग ढंग हुलिया जो उन लोगों का बताया, वो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के जैसा बताया, यानी कि खड़ा चेहरा, खड़ी नाक, और उन लोगों की ज़बान भी जो है इंग्लिश उन लोगों की एकदम साफ़ रहती। वही उसके अंदर जब जादूगर को बताया तो दाढ़ी वाला, और उसके अंदर जो गुंडे रहते, जो मार धाड़ करने वाले रहते, तलवार लेके जो मारने आते रहते, उन लोगों को जो है ना अरब ज़बान यानी कि अरब अंदाज में इंग्लिश बोलने वाला बताया। तो आप कभी गौर करिए दो चीज़ों को कि अलादीन को और जास्मिन। अच्छा, जास्मिन के कपड़े कैसे बताया, एकदम छोटे छोटे, जो अरब में आम नहीं है ऐसे कपड़े, तो इन दोनों को इंग्लिश टाइप में बताया, और जो हुंडे रहते इन लोगों को जो है ना अरब स्टाइल में बताया। तो इसके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ी साजिश बाज़ाब्ता इसके पीछे होती है, लॉबिंग जिसको बोलते हैं, या बनाने से पहले जो है ना ये पूरी चीज़ को जो है ना, ये पूरी चीज़ों को जो है ना जहन में रख के लोग बनाते हैं। और एक चीज़ आप गौर करिए इसके अंदर जो बताई गई, वो ये है कि अलादीन एक मैट के ऊपर बैठ के उड़ता। अब मैट के ऊपर बैठ के उड़ना, अब जाहिर सी बात है ये जो मैट है ये जादुई मैट है। और एक चीज़ इसके अंदर, उसके पास एक चिराग रहता, और चिराग उन्हें घसता, और चिराग में से जिन निकलता। तो कैसी चीज़ बताई गई इसके अंदर
कि चिराग है, चिराग को घस रहे हैं, चिराग में से जिन निकल रहा और जिन की मदद ली जा रही। तो जिन की मदद लेना, जिन के सामने अपनी फरियादें सुनाना और जिन उसको जो बोल रहा उन्हें कर रहा। तो ये पूरा जो मंजर, जो ये पूरे जो यानी कि ये एनिमेटेड प्रोग्राम में जो बताया गया, आप गौर करिए चीज़ों को कि कैसा हमारे बच्चों की ये लोग जहन साजी कर रहे हैं, यानी कैसा हमारे बच्चों के जहनों में जादू भर रहे हैं। और पूरे बच्चों के प्रोग्रामों में उठा के देख लीजिए, जादू ही जादू बताया जाता। छोटे रहे जब हम एक टीवी सीरियल देखते थे, वो मेरे ख्याल से कुछ परी के ऊपर था वो, उसके अंदर भी क्या परी आ जाती अचानक, क्या है मसला तुम्हारा, क्या परेशानी है तुम्हारे को। अब बच्चा बोलता वो होना, मेरे को ये होना, ख़त्म। वो परी जो है ना उसकी फरियादें पूरी करती। अच्छा, एक बच्चे के पास एक पेंसिल रहती, पेंसिल से जो उतारता वो आ जाता। तो पूरा जादू वगैरह ये सब। अब और एक फिल्म आई थी छोटे रहे जब, छोटा चेतन, तो उसके अंदर भी ये पूरा ये बताया कि उसके अंदर जो है ना ये बच्चा रहता, वो दीवारों पे चलता, ये सब जो है ना जादू जादू जादू। तो अब बच्चों के सीरियलों में उठा के देख लीजिए, पूरा जादू ही बताते हैं लोग। और एक चीज़ जो आप लोगों को याद है नहीं है पता नहीं, अलिफ लैला आता था बचपन में। अलिफ लैला लोग जो है ना बड़े उससे देखते थे अलिफ लैला। अरे बाद लोग तो समझते थे कि मुसलमानों का प्रोग्राम है, मुसलमानों का सीरियल, मुसलमानों का सीरियल था ही नहीं वो। तो अलिफ लैला में भी क्या बताया पूरा, आप गौर करिए कभी अलिफ लैला को। उसके अंदर अलादीन का ही ले लीजिए, उसके पास तावीज़ रहती, जब उसके पास तावीज़ रहती तो कोई उसके करीब नहीं आता, और ऐसी तावीज़ रहती कोई उनको देते तावीज़ वो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जो तावीज़ बंदा उसने शिरक किया। तो उसके अंदर ऐसा बताया कि जो है ना उन्होंने तावीज़ पहन रही और जो है ना उनके पास एक चिराग है, चिराग को घसे तो जिन निकल रहा, जिन आके मदद कर रहा। उसके पास अंगूठी, अंगूठी को घसे तो फिर एक जिन आ रहा, तो अंगूठी को घसे जिन आ रहा, चिराग को घसे जिन आ रहा। तो ये पूरा जादू जिन यही चीज़ें उसके अंदर भरे हुए। अच्छा, उसके बाद खैर वो तो हम बचपन में देखे सो है। आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं हमारे, इन लोग क्या देख रहे हैं, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। अब आप गौर करिए हैरी पॉटर में क्या बता रहे हैं। हैरी पॉटर में अगर आप कभी गौर करें तो उसके अंदर देखिए, हैरी पॉटर के अंदर भी पूरा जादू बताया जा रहा कि वो जो हैरी पॉटर रहता है, उन्हें कहीं स्कूल में जाता हो, स्कूल में पूरे जादू सीखते रहते हैं। उसके पास एक छड़ी रहती, उन्हें जो है ना झाड़ू पे बैठ के उड़ते रहता। और फिर जो है कुछ ऐसे लोग रहते जो नज़र नहीं आते, सिर्फ इसको नज़र आते, उससे बात करते रहते। तो ये पूरा जो है ना जादू 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 जिन जादू पूरा यही भरा हुआ है हैरी पॉटर के अंदर। अच्छा, आज हमारे बच्चे जो है ना छोटा भीम से मुतासिर है, जिसको देखो उसको छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। अब आप कभी गौर करिए छोटा भीम कौन है, क्या है छोटा भीम। छोटा भीम जो लोग मुशरिक है, उन लोग यानी कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, उनका एक बुत का नाम है भीम। और आप छोटा भीम कार्टून को भी कभी गौर करिए, मैं देखो नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, मगर जो देख लिए उनको मैं बता रहा हूँ कि छोटे भीम के अंदर भी जो बताया गया कि जब कोई मसला होता, जब कोई परेशानी होती, तो कृष्ण जो है ना गैब से आ जाता और मदद करता। तो ये चीज़ भी उसके अंदर बताई। फिर और एक भी प्रोग्राम है, उसके अंदर भी जो है ना मेरे ख्याल से उसका नाम कुछ मारुति मेरा दोस्त ऐसा कुछ था। उसके अंदर भी बच्चों को कुछ परेशानी होती तो जय हनुमान या फिर कुछ इस तरीके से जो है ना उन लोग जो है ना पढ़ते, तो उन लोगों की गैब से मदद होती। तो ये पूरा आप गौर करिए टीवी प्रोग्रामों में बच्चों के इसमें, तो आप एक ही चीज़ देखेंगे, जादू, सिहर, जिन की मदद, यही चीज़ पूरी उसके अंदर भरी हुई रहती। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता, अब जब हम उसको बोलेंगे कि भाई जादू करना कुफ्र है, जादू नहीं करना, अल्लाह ताला इसको मना फरमाए, ये सब बोले तो बच्चों के जहन में नहीं घुसता। और एक चीज़ अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में ख़ास तौर पे इसके ऊपर रिसर्च हुई। ADHD की बीमारी, जो छोटे बच्चों को, छोटे बल्कि बड़े बच्चों को भी ये बीमारी होती, ADHD की बीमारी। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बारे में आप लोग जाके मालूमात करिए, पढ़िए इसके बारे में, ADHD के बारे में। अमेरिका के जो साइकेट्रिस्ट और ये जो पीडियाट्रिशियंस है, बच्चों के डॉक्टर्स, ये लोग जो है ना खास तौर पे इसके ऊपर रिसर्च करें और अमेरिका में ये चीज़ डिटेक्ट हो गई, वो लोग इसका इलाज भी निकाले। मगर हमारे पास भी ये बीमारी है, मगर डॉक्टर्स नहीं है और इसके ऊपर शऊर नहीं है लोगों को। ADHD की बीमारी में होता क्या कि छोटा बच्चा या फिर टीनेजर, बड़ा बच्चा, कोई एक चीज़ पे उसका ध्यान नहीं रहता। जब कोई चीज़ पढ़ रहा तो उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता, कोई चीज़ देख रहा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता, कोई चीज़ सुन रहा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। आज हमारे माँ बाप जो है ना परेशान है, अरे भाई बच्चे नहीं पढ़े हमारे, कई को नहीं पढ़े, कई को नहीं पढ़े। बच्चों को ADHD का जो है ना प्रॉब्लम हो रहा। तो ADHD क्यों होता? ADHD अमेरिका के जो है ना पीडियाट्रिशियंस बताए ये बात कि ADHD वो बच्चों को होता जो सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं। अब आप बोलेंगे भाई सबसे ज़्यादा तो नहीं, हम थोड़ा देखते, 1 घंटा देखते, तो भी होता। तो ADHD क्यों होता? जो टीवी की शुआएं रहते, रेस, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो सीन बदलता उसके अंदर टीवी में, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते तो पढ़ने से क्या होता, आप इमेजिन करते,
एक आदमी चलते हुए आ रहा, गाड़ी में बैठ रहा, तो आप इमेजिन करते हो तो उससे क्या होता, आपके जहन की एक्सरसाइज होती। मगर जब आप कोई चीज़ टीवी पे देखते तो आपको हर चीज़ बनी बनाई दिखती। आदमी चलते हुए आ रहा तो उसके पैर आपको नजर आ, एक शॉट पैरों का बताता, एक पीछे से बताता, एक सामने से बताता, एक चेहरे के पास से बताता, एक पीछे एंगल से बताता। तो अलग 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 एंगलों से जो है ना टीवी के शॉट्स बताता या कैमरे के शॉट्स बताता, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन एक तरफ नहीं रहता, मुख्तलिफ जगहों पर हमारा अटेंशन चले जाता। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को भी हो रहा, बड़ों को भी हो रहा, ADHD का प्रॉब्लम। अब वहाँ पे जो है ना वो लोग देखे, रिसर्च करे, अब यही बोले कि बच्चों को टीवी से दूर रखो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिस घर में टीवी है और जिस घर में म्यूज़िक सुबह शाम चलते रहती, वहाँ पे जिनों का बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक जो है जिनों की ग़िज़ा है, खुराक है उन लोगों की, खुराक जिनों की ग़िज़ा है म्यूज़िक। जब हम कुरान सुनते तो घरों में अगर जिन है या इंसान के ऊपर जिन है तो उन्हें कमज़ोर हो जाता, मगर जब म्यूज़िक सुनते तो उन्हें ताकतवर हो जाता। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने जो है ना रुक़या वगैरह करते, इलाज करते जादू वगैरह का, तो एक केस ऐसी हैंडल कर रहे थे तो उसके ऊपर जिन था। उन्हें बोला, अच्छा तुम कुश्तियाँ बहुत लड़ते कहते ना, आ जाओ मैं कुश्ती में तुम्हारे को हरा देता हूँ। तो कुश्ती में हराने के लिए बुलाया, तो इन्होंने क्या करे, उठा के पटक दिया उसको। पटकते उन्हें बोला, आधा घंटा मेरे को म्यूज़िक सुना दो, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। उन्हें बोल रहा, जब पढ़े तो जिन आया तो उन्हें बोल रहा कि आधा घंटा म्यूज़िक सुनाओ, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो ये बात पुरानी है और बहुत सारे लोग जो ये फील्ड में है, रुक़या वगैरह की फील्ड में, वो लोग यही बात बताते कि म्यूज़िक जिनों की ग़िज़ा है, खुराक है उनकी। अब आप गौर करिए, इस्लाम को छोड़ के जितने मज़ाहिब है सबके पास म्यूज़िक है। ख़वालियों में देखो म्यूज़िक है, आप भजनों में देखो म्यूज़िक है, आप क्रिश्चियनिटी में देख लो म्यूज़िक है, यहूदियों में देखो म्यूज़िक है, बुद्धिस्ट में देखो म्यूज़िक है, जैन में देखो म्यूज़िक है। हर जगह म्यूज़िक इबादत का ज़रिया है। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसमें यह बोला गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि म्यूज़िक हराम है, म्यूज़िक ख़तन नहीं सुनना। तो म्यूज़िक जो रहती ये जिनों की ग़िज़ा है, जिन इससे मजबूत होते और ताकतवर होते। तो एक तो टीवी प्रोग्रामों से और एनिमेटेड प्रोग्रामों से बच्चों का जहन ख़राब हो रहा, बच्चों को ADHD का प्रॉब्लम हो रहा, बच्चे जो है ना बचपन से जादू, जिन, सिहर ऐसे चीज़ें देख रहे हैं। और जो है ना जब बच्चे ये सब चीज़ें देख के बड़े होंगे, उसके बाद जब हम बच्चों को बोलेंगे कि ये गलत है, या हराम है, या ऐसा है वैसा है, बच्चे नहीं सुनते। बहरहाल ये चंद अहम बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर आप लोगों को ये बात पसंद आई तो मेरे लिए दुआ करिए और ये चीज़ों को दूसरों तक बताइए, दूसरों को भी बताइए ये चीज़ों को, ताकि जो है ना आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन भी जो है ना ये फितनों से बच जाए। तो अगर वो भी फितनों से बच गए तो आपको भी अजर मिलेगा, आपको अजर मिला तो मेरे को अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना जन्नत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।